Okay, hope all have rejoined. Shall we start? Yes, sir. Perfect. स्टार्ट कर सकते हैं है ना। ये लास्ट सेशन होगा आपका। इसके बाद अगर 40 मिनट्स बाद खत्म भी होता है और लेक्चर रिव्यू। तो जस्ट हम कुछ फॉर्मूले पढ़ रहे थे कि हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट चीज आपकी एक फॉर्मूला और है, दैट इज द इलेक्ट्रिक। वैसे ये जरूरत नहीं पड़ती उतनी ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। लाइन ऑफ चार्ज, अगर कोई भी लाइन ऑफ चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन ऑफ चार्ज। लाइन ऑफ चार्ज का मतलब हो जाएगा कि एक लाइन, फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब ये हो जाएगा कि अगर इस तरह से कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज में चार्ज पॉइंट लेंथ सपोज लैम्डा है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है किसी एक्स डिस्टेंस पे, हाँ, ये लाइन ऑफ चार्ज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फाइनाइट लाइन, राइट। तो इस पी पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपको फील्ड निकालना है, हाँ, इस लाइन ऑफ चार्ज के कितना हो। कोई बात नहीं, इसके डेरिवेशन है, फिर आप जस्ट फॉर्म पे याद रखेंगे। आप इन दोनों एंड को ज्वाइन कर दोगे और इसका दोनों का एंगल ले लोगे आप, अल्फा एंड बीटा। ये सिमेट्री नहीं होगी तो दोनों एंगल क्या होंगे, डिफरेंट। तो इस पी पॉइंट पे फिर के फिर दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आपका हो जाएगा EX और एक हो जाएगा EU, है ना। क्योंकि अगर ये सिमेट्री होती है दोनों तरफ, एकदम एंगल बाइसेक्टर होता तो EY तो कैंसिल हो, तो इस केस में EY भी होगा। यहाँ पे EX एंड EY की वैल्यू हम ले सकते हैं। EX जो होगा ये आपका हो जाएगा k लैम्डा बाई x इनटू sin अल्फा प्लस sin, और जो EY होगा ये भी आ जाएगा आपका k लैम्डा बाई x इनटू cos बीटा माइनस cos a, क्या करेंगे, राइट। ड्राइव करके ई नेट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। हम ध्यान रखना कि कोई भी अगर फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है तो इस पी पॉइंट पे फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे EX एंड EY, और नेट फील्ड इन दोनों में क्या हो जाएगा, इसलिए आपके रिजल्ट। और से होता है कि इसी केस में अगर मैं फाइनाइट की बजाय अगर मैं बोलूं ये इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट लाइन ऑफ, हाँ, मतलब ये इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रही है और ये लाइन ऑफ चार्ज इनफाइनाइट तक जा, है ना। ये लाइन ऑफ चार्ज कहां तक जा रही है, इसलिए आपके इनफाइनाइट, और मुझे निकालना है कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड कितनी। तो अब होता है अभी आपने पढ़ा कि अगर दोनों एंड इनफाइनाइट में है तो एंगल हम 90 ले लेंगे। जब भी किसी चीज के दोनों एंड इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो एंगल तो बहुत लार्ज होगा जब भी इनफाइनाइट लाइन ऑफ अल्फा से 90 होगा, ये आपके को लेना और EY की वैल्यू जो क्योंकि आपका इस मटेरियल के साथ यहाँ पे सिर्फ EX हो जाएगा, है ना, और EX की वैल्यू कितनी लेंगे 2k लैम्डा बाई x। ये तो इनफाइनाइट लाइन हो गया। ऐसी कहीं पे अगर आ जाए सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक एंड तो इनफाइनाइट पे है लेकिन एक एंड किसी फाइनाइट पॉइंट पे एंड, इसी को हम बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट में एंड से किसी एक्स डिस्टेंस पे
अगर मुझे इस पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो आपको पता है इस केस में हम एक एंगल को ले लेंगे। सपोज आपने अल्फा को ऊपर वाला लिया वो तो 90 हो जाएगा और बीटा जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो फील्ड के दोनों कंपोनेंट होंगे, एक्स भी हो जाएगा के लैम्डा बाई एक्स, है ना, यहाँ से एक एंगल 0 और एक एंगल 90, और वाई भी हो जाएगा के लैम्डा, और नेट फील्ड हो जाएगी √2 के लैम्डा, है ना। एक हो गया फाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट पे है, और एक सेमी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे एंड हुआ। तो इससे किसी एक्सिस पे फील्ड की वैल्यू उसको यूज करके लगा सकते हैं कैलकुलेट। फिर भी मैंने बोला है बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं, इसके रीजन है ना। वैसे ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल्स में इसका एक सब्स्टिट्यूट है। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो भी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी आता है तो भी हम क्या कर सकते हैं, आपका न्यूमेरिकल अटैक। उसका रीजन है, जैसे आप सपोज से देखो कि यहाँ पे आपने ये दिया होगा, है ना। यहाँ पे एक रीजन है, जैसे अगर मैं कोई लाइन ऑफ चार्ज लूं, मैं बोलता हूँ ये लाइन ऑफ चार्ज है ना, और इस लाइन ऑफ चार्ज के एकदम बाइसेक्टर पे अगर मैं यहाँ पे कोई पी पॉइंट ले लूं, तो आपको ये पता है कि ये वाला एंगल जो होगा वो दोनों सेम बनेंगे। इस एंगल को मैं लेता हूँ अल्फा बाई 2 और इस एंगल को भी अल्फा बाई 2 लेता हूँ। ये दोनों एंगल में क्या लूंगा, बेसिकली आपका अल्फा बाई 2 अल्फा बाई, और पी पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है, लैम्डा चार्ज पर लेंथ। तो जो आपको पता है अगर दोनों तरफ एंगल सेम है तो वर्टिकल कंपोनेंट तो होगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक्स ही तो आएगा। ये डिस्टेंस अगर एक्स है तो एक्स की वैल्यू हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे, के लैम्डा बाई एक्स इनटू sin अल्फा प्लस sin बीटा, दोनों चीज अल्फा बाई है ना। तो यहाँ पे आपका ax की वैल्यू आ गई 2k लैम्डा बाई एक्स इनटू sin अल्फा। और आपको पता है ये फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, इस तरह का फॉर्मूला किसकी वजह से होता है, ड्यू टू सर्कुलर आर्क, है ना। ये जो फॉर्मूला वही है जो सर्कुलर आर्क का आपने पढ़ा, दिस इज ड्यू टू सर्कुलर आर्क। मतलब जो लाइन ऑफ चार्ज का कोई स्प्लिटिंग फॉर्मूला आपके लिए अप्लाई होगी, जो आपने सर्कुलर आर्क के लिए फॉर्मूला यूज किया था सेम हम इसमें यूज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी इस तरह से लाइन ऑफ चार्ज है तो इसको आप सर्कुलर आर्क में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इस पूरे आर्क का एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, फील्ड की वैल्यू इतनी हो जाएगी और डायरेक्शन हो जाएगी एंगल बाइसेक्टर के नाम। तो किसी भी लाइन ऑफ चार्ज को हम बैंड करके सर्कुलर आर्क बना सकते हैं, और सर्कुलर आर्क के फॉर्मूले को हम क्या करेंगे यूज। ऐसे ही इसको भी आप बैंड कर दो, आपको पता है कि 90 डिग्री एंगल है, ये ऐसे बैंड हो जाएगा, एक क्वार्टर में सर्कल बन जाएगा। इनफाइनाइट जा रहे हैं तो भी क्वार्टर सर्कल ऑफ एंगल 90 डिग्री, है ना। तो ये जो पूरा एंगल होगा ये 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम 180 डिग्री पुट करेंगे तो फील्ड की वैल्यू यही आ जाएगी 2k लैम्डा बाई एक्स। ऐसे यहाँ पे भी है, इसको आप ऐसे बैंड कर दो तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और इस फॉर्मूले में अगर 90 पुट करेंगे तो √2k लैम्डा बाई एक्स आ जाएगा, और डायरेक्शन ऑफ फील्ड किस तरह होगी, जैसे कि आपके एंगल बाइसेक्टर के अराउंड। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी अगर फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, चाहे वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो या सेमी इनफाइनाइट, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला की जरूरत नहीं। आप इसी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि आपके सर्कुलर आर्क, बस उस आर्क का एंगल आप डिफाइन कर लोगे। जैसे इनफाइनाइट है तो 180 हो गया, सेमी इनफाइनाइट है तो 90 हो गया, और एंगल बाइसेक्टर के अराउंड फील्ड की क्या हो सकती है आपकी डायरेक्शन। तो ये 6 फॉर्मूले हैं जो कि बार बार आपको इलेक्ट्रिक कैलकुलेशन में यूज है। Okay. Now I give the numerical, हाँ उसका आप ट्राई करो और फिर उसका आंसर बताना मुझे। एज ए
Example number 3. This is a finite line of charge. This is a finite line of charge. हाँ, यहाँ पे कोई पॉइंट है? दोनों एंड का एंगल आपको दिया हुआ है. इस तरह लेंथ कर दूंगा. क्या करना है? पूछ रही हूँ ना. बोलो. जब लेंथ करना है गाड़ी पर से करना है. Charge point length is lambda. ले आओ 15 मिनट को. This angle is 30 degree. This angle is 60 degree. हाँ, ये आपको लाइन ऑफ शूट दिया हुआ है. माने चार्ज पॉइंट लैम्डा 30 एंड 60 डिग्री एंगल दिया. तो आपको बताना है कि फाइंड आउट मैग्नीट्यूड and direction of field at point P. P point पे magnitude and direction of field कितनी? सर मैग्नीट्यूड k लैम्डा रूट 2/x. हाँ, सही है. अगर ये डिस्टेंस x है परपेंडिकुलर तो फिर का मैग्नीट्यूड सही बताया आपने. रूट 2 के लैम्डा बाय बिल्कुल सही. डायरेक्शन क्या होगी? फिर का मैग्नीट्यूड सही बताया. फिर का मैग्नीट्यूड नहीं कुछ है ही नहीं. आपको पता है कि इसको हम आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं ना. और स्टार का टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 90. आपका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय x इनटू sin 90/2 आ गया. हाँ, पूरा एंगल 90 है. sin 90/2 आ गया तो फिर का मैग्नीट्यूड आपका आ गया इज इक्वल टू √2 k लैम्डा बाय x. हाँ, क्योंकि किसी भी लाइन ऑफ चार्ज को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आर्क में. ठीक है.
मैं बताऊं क्या डायरेक्शन? मैं देखो कुछ नहीं है, अभी तो मैंने बोला जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो एंगल बाइसेक्टर कहलाऊंगी। या आपने इसको एक आर्क में कन्वर्ट कर लिया, आर्क का टोटल एंगल 90 है, तो यहाँ पर 90 पुट करके 90 निकाल दिया। डायरेक्शन जो होती है एंगल बाइसेक्टर कहलाऊंगी। पूरा ये 90 है ना, तो एंगल बाइसेक्टर ऐसे ही होगा, इस डायरेक्शन में फील्ड होगी ऐसे, हाँ पूरा 90 का जो हाफ होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री। मतलब फील्ड की डायरेक्शन जो होगी हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री की होगी। अबव हॉरिजॉन्टल, हाँ ये फील्ड होगा वो 15 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। कैसा भाई, इससे आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, जो भी 90 है उसका एंगल बाइसेक्टर का लॉन्ग फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अबे था, अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स में। हां अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अबे था, नेगेटिव चार्ज है तो ये आपका एग्जांपल नंबर कैसे क्या करते हैं डिफाइन। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 4। देखो यहाँ पे 3 इनफाइनाइट शीट, एक इनफाइनाइट शीट ये है, दूसरी इनफाइनाइट शीट ये है, और तीसरी इनफाइनाइट शीट। 3 इनफाइनाइट शीट्स है ना। इनफाइनाइट शीट का मतलब होता है बहुत क्लोज रखी है। इनफाइनाइट शीट का मतलब ये नहीं बहुत इनफाइनाइट साइज, बहुत क्लोज रखी है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइट शीट। इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसके ऊपर माइनस 2 सिग्मा है ना। इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसके ऊपर माइनस 2 सिग्मा, और इसके ऊपर भी प्लस सिग्मा है ना। 3 इनफाइनाइट शीट, 1 2 3 ऐसा रखा हुआ है, जैसे हमने क्रॉस सेक्शन प्लॉट किया। यहाँ पे 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 और एक पॉइंट नंबर 2। तो आपको ये बताना है कि फाइंड आउट फील्ड एट पॉइंट 1 एंड 2, एट पॉइंट 1 एंड 1 और 2 पे नेट फील्ड कितनी सारी शीट की वजह से। सर 1 पे 0, 1 पे कितना रहा आपका 0, बिल्कुल सही है। एट 1 फील्ड इज 0, बिल्कुल सही है। 1 पे फील्ड 0। सर 2 पे 2 सिग्मा बाय रो, वो 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा गलत आ रहा है। नोट सर 2 सिग्मा। नहीं एप्सिलॉन तो आएगा ही, क्योंकि किसी भी इनफाइनाइट शीट की वजह से फील्ड का फॉर्मूला ही होता है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। 2 पे क्या होगा फिर सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन। डायरेक्शन क्या होगी लेफ्ट या राइट? सर लेफ्टवर्ड्स। लेफ्ट, बिल्कुल सही आंसर है। कर दें। डायरेक्शन जो होगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन होगा लेफ्ट, बिल्कुल सही। अगर 3 इनफाइनाइट शीट है तो हर रीजन में फील्ड अलग अलग होगा, और किसी भी रीजन की हम फील्ड निकाल सकते हैं। 1 का सही है। अब देखो 1 पे अगर हम निकालें तो इस सिग्मा की वजह से अभी होगी, और ये फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, इस सिग्मा की वजह से भी वहां पे अवे होगी, इस पॉजिटिव की वजह से भी अभी, इस पॉजिटिव की वजह से भी, इसमें एक और आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। लेकिन बीच में जो शीट है इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इस पे टुवर्ड्स होगी, और चूंकि ये चार्ज डेंसिटी डबल 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। एक बार जब हम डायरेक्शन शो करते हैं तो फिर यहाँ पे साइन नहीं लगा, साइन का मतलब भी डायरेक्शन से होता है। तो इन दोनों की वजह से फील्ड जितनी होगी उसको ही कैंसिल कर रहा है, दोनों फील्ड तो कैंसिल हो गए। तो अगर ये सारी फील्ड कैंसिल हो गई तो नेट फील्ड इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी 0। ऐसे हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे इसकी वजह से राइटवर्ड हो गई, इसकी वजह से लेफ्टवर्ड हो गई, ये दोनों तो कैंसिल हो गए।
इस पॉइंट पे इससे अगर राइटवर्ड, इस पॉइंट पे इससे अगर लेफ्टवर्ड, तो इन दोनों की फील्ड तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी। तो जो भी 2 पॉइंट पे फील्ड होगी 2 सिग्मा की जैसे, और टुवर्ड्स होगी जैसे को हम लिख सकते हैं 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, 2 कैंसिल, आपका यहाँ पे फील्ड कितना हो जाएगा, चलिए आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन, राइट। तो किसी भी रिजल्ट में हम क्या निकाल सकते हैं, फील्ड की वैल्यू कितनी है, राइट। वैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे थर्ड है और यहाँ पे कोई फोर्थ पॉइंट, तो थर्ड एंड फोर्थ पे कितना होगा, व्हाट इज द फील्ड एट द थर्ड एंड फोर्थ, 0 4 पे 0 होगा। थर्ड पे सर थर्ड पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा बाय, सर थर्ड पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या डायरेक्शन, डायरेक्शन सर राइटवर्ड। राइटवर्ड। सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये चीज सेम होगी, इन दोनों के तो कैंसिल हो गए, इसकी वजह से राइटवर्ड हो जाएगा। ऐसे फोर्थ पे निकालो, सर फोर्थ पर 0। फोर्थ पे 0। है ना, इस सिग्मा सिग्मा की वजह से दोनों राइटवर्ड होगी, उसको एक माइनस 2 सिग्मा क्या कर देंगे कैंसिल, तो अब अगर ना यहाँ पे भी 0 होगी, यहाँ भी 0 होगी, यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट राइटवर्ड और यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लेफ्टवर्ड होगी। तो अगर आपसे कोई बोले कि यहाँ पे फील्ड का ग्राफ बनाओ डिस्टेंस के साथ ईडी ग्राफ, तो आपको पता है इसके लेफ्ट साइड पे फील्ड 0, कोई फील्ड नहीं है, जैसे हम यहाँ पे आएंगे फील्ड बढ़ जाएगी, नहीं रहेगी यूनिफॉर्म, हमेशा इनफाइनाइट शेप की फील्ड क्या रहती है, उसकी आपकी यूनिफॉर्म, हर जगह पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ऐसे हम यहाँ पे आएंगे तो लेफ्टवर्ड हो गया, कोई बात नहीं, राइटवर्ड अगर पॉजिटिव तो लेफ्टवर्ड नेगेटिव, मतलब ये ग्राफ नीचे है ना, ये आपको हो जाएगा माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन, है ना। अगेन बाहर फिर से वो जैसे जैसे हम यहाँ से राइट पर प्रोसीड करेंगे 0 पॉजिटिव नेगेटिव फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कई बार आपसे ग्राफ भी पूछा जाता है, इस तरह से जो डिस्टेंस के साथ फील्ड का ग्राफ किस तरह से ये हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया एग्जांपल नंबर 3, हम इस तरह से एग्जांपल नंबर 4। देखो इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जांपल नंबर 5, ये आपका कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, दिस इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, है ना, और इसके ऊपर चार्ज आपको दिया हुआ है कि क्यू है, इसकी रेडियस आर है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और उसकी रेडियस कितनी है, इसकी आपकी आर, और यहां से स्टार्ट करता हुआ एक सेमी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और सेमी इनफाइनाइट का तो दूसरा एंड जो है वो इनफाइनाइट तक जाता है। तो दो चीजें आ गई, तो आपको पता है सिंगल की वजह से तो फील्ड होता है, लेकिन दो चीजों के बीच में फोर्स भी लगता है, तो एक रिंग है और एक ये सेमी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा वहां पे चार्ज पर यूनिट एरिया है, क्यू चार्ज इसके ऊपर टोटल है, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ आपको लैम्डा है। तो आपको ये बताना है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच में कितने अमाउंट के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिंग और सेमी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ये कैलकुलेट करना है, जस्ट राइट।
4 लेटर KQ मेरे को बहुत आ रहा है यार। Sir, KQ pi lambda upon R. KQ Pi lambda. पाई भी आ रहा है? Yes, sir. नहीं, पाई तो नहीं आ रहा है। मेरे पास जो आंसर है वो सिंपल सा है, F is equal to KQ lambda by R। ये इसका आंसर। के की जगह पे नॉर्मली जब हम आंसर देते हैं ना, तो अवॉइड द कंफ्यूजन के की जगह पे हम ये पुट करते हैं। अदरवाइज नहीं तो कूलम्स कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक जैसे ही है ना, इसलिए के की जगह पे 1/4 पे एप्सिलॉन इतने अमाउंट का फोर्स बना। Should I explain? मैं बताऊं? चलो देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरोडोट का क्वेश्चन है ये। हाँ देखो, इसमें इस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके एक्चुअली दो मेथड हैं। पहला मेथड तो मैं थोड़ा सा लंबे तरीके से करता हूँ KQX by जैसे एक्सचेंज होगा फिर की वैल्यू चेंज, तो सीधा नहीं कर पाएगा, और वो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस पे we choose one element और उस एलिमेंट की विड्थ कितनी हो जाएगी, b, और उस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो आपका हो जाएगा dq, और dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इनटू dx। dx डिस्टेंस पे एक एलिमेंट है जिसकी विड्थ कितनी है, dx है, और उस पे जो चार्ज होगा वो dq होगा लैम्डा इनटू dx। और आपको पता है इस रिंग की वजह से फील्ड यहाँ पे कितना है जानते हैं, डिफरेंट होगा, है ना। डिस्टेंस पे इस फील्ड से इस चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आ जाएगा ना एलिमेंट को, तो एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स होगा इस फील्ड की वजह से वो df हो जाएगी, और df की वैल्यू सिंपल से हो जाएगी dq चार्ज है इनटू फील्ड, है ना। तो dq और d की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो जो df होगा फील्ड तो है आपका kqx बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2, हाँ ये आपका हो गया फील्ड, और dq की जगह हम पुट कर देंगे लैम्डा इनटू dx, है ना। तो लैम्डा इनटू dx क्या हो जाएगा, dq की जगह पे आ जाएगा, तो आपको इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स df आ जाएगा। आपको ये तो एलिमेंट के ऊपर निकाला, ऐसे से बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, आप इंटीग्रेट कर दो इसे। यहाँ से kq लैम्डा तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आप हो जाएगा आपका x dx बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2, और लिमिट हो जाएगी x की 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट, तो लिमिट 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, इस टर्म्स को आप u ले लोगे और u लेके इंटीग्रेट करके आंसर,
अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आपका वही आ जाएगा जो मैंने पहले लिखा, दैट इज द के क्यू लैम्डा बाई है ना। वही इसमें जो आंसर होगा अल्टीमेटली वो आपका लेगा के क्यू लैम्डा अपॉन क्या लेगा उसकी आपका, तो इसी को हम लिख सकते हैं के की वैल्यू पुट कर देंगे क्यू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो एक तो ये तरीका है कि आपने रिंग की वजह से यहाँ पे फील्ड निकाल लिया, इस फील्ड से dq को मल्टीप्लाई किया तो df आ गया, ऐसे से सारे लिमिट पे फोर्स, तो आपने गिवन लिमिट लेके उसको क्या कर दिया इंटीग्रेट। इसको बिना इंटीग्रेशन के भी कर सकते हैं, तो एक लाइन का सॉल्यूशन है इसमें, तो फिर भी एक दो लाइन आपको लिखनी पड़ रही है, इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। इसको बिना इंटीग्रेशन के भी आप कर सकते हो। बिना इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा हम ये मेथड यूज करेंगे। ये आपका कोई रिंग है ना, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, राइट, और एक सेमी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, यहाँ पे कहते हैं कि आपकी सेमी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, आपको इनफाइनाइट, तो मुझे दोनों के बीच फोर्स निकालना है। जैसे मैंने क्या किया ना, पहले रिंग की वजह से इसके ऊपर निकाल, उल्टा मैं कर सकता हूँ, इसकी वजह से इसके ऊपर निकाल लो, एक्शन रिएक्शन इक्वली तो होते हैं। रिंग की वजह से इसके ऊपर निकलने के बजाय आप सेमी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से इसके ऊपर निकालो, तो ये ज्यादा आसान होगा, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट के एंड पे फील्ड आप जानते हो दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट हो जाता है EX, वो भी k लैम्डा बाई r होता है, और एक हो जाएगा EY, वो भी k लैम्डा बाई r। रिंग के एंड पे r डिस्टेंस पे अभी अपने सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला पढ़ा, k लैम्डा बाई x k लैम्डा बाई r, नेट दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब फिर ध्यान दो कि ये तो एक एलिमेंट के ऊपर लग गया ना, dq के ऊपर, तो फोर्स इधर लगेगा इधर लगेगा, लेकिन आपको पता है कि सिमेट्री आर्गुमेंट की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, जैसे इधर है तो इधर भी लगेगा, लेकिन ये वाले कंपोनेंट सारे ऐड होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। तो सारे चार्ज के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा,